महाराष्ट्र में 1800 करोड़ के घोटाले पर हड़कंप मचा है और ये कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री का बेटा है। अजीत पवार जो महाराष्ट्र की पावर में है, उन्हीं के बेटे पर 1800 करोड़ के घोटाले का आरोप है, जिसके बाद कई सवाल सुलग रहे हैं कि क्या अब अजीत पवार का बेटा जेल में होगा या पवार की पावर उसे बचा ले जाएगी। नमस्कार, कैपिटल वी का खास शो सुलगता सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। महाराष्ट्र की सरकार में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे मुश्किलों में फंसते दिखाई दे रहे हैं। अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार और उनकी कंपनी पर जमीन घोटाला करने का आरोप लगा है, जिसके बाद कई सवाल सुलग रहे हैं कि क्या अजीत पवार के बेटे ने हेराफेरी की। उप मुख्यमंत्री के बेटे क्या जेल जाएंगे? 1800 करोड़ के घोटाले का क्या है सच? क्या बीएमसी चुनाव पर इस मुद्दे का पड़ेगा असर? लैंड सौदे का कैसे हुआ पर्दाफाश? महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर भूचाल है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार पर अब 1800 करोड़ रुपए के कथित जमीन घोटाले का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पुणे के मुंडवा इलाके में करोड़ों की सरकारी जमीन को बेहद ही कम कीमत पर खरीद लिया गया। यह मामला सामने आते ही राज्य की सियासत काफी गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने इस सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण बताया, वहीं सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पार्थ पवार का नाम सामने आने से यह मामला और ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गया है। यह मामला सीधे महाराष्ट्र के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से जुड़ा है। कौन है पार्थ पवार? पार्थ पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के संस्थापक शरद पवार के भतीजे हैं। उन्होंने मुंबई के एचआर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और लंदन से लॉ की पढ़ाई की। 2019 में उन्होंने मावल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन शिवसेना उम्मीदवार से हार गए थे। इसके बाद भी वो अपने पिता के राजनीतिक क्षेत्र पिंपरी चिंचवाड़ और मावल में सक्रिय रहे हैं। अजीत पवार के बेटे पर दर्ज हुई एफआईआर। मिली जानकारी के मुताबिक पुणे पुलिस ने पार्थ पवार और उनकी कंपनी अमेडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हालांकि कई और नेताओं के नाम भी सामने आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है और कई और बड़े नाम। आरोप है कि इस कंपनी ने पुणे के मुंडवा इलाके में सरकारी जमीन को उसकी असली कीमत से कई गुना कम दाम पर खरीदा। रिपोर्ट के मुताबिक यह जमीन करीब 1800 करोड़ रुपए की थी, लेकिन इसे मात्र 300 करोड़ में खरीद लिया गया। एफआईआर में 3 लोगों के नाम शामिल हैं, जो बड़े नाम हैं, जिनमें से एक पार्थ पवार भी हैं। सरकारी अधिकारियों पर भी गिरी गाय। इस मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। सरकार ने तहसीलदार सूर्यकांत येवले और सब रजिस्ट्रार आरबी तारू को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस मामले की जांच रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्ड विभाग से कराई जा रही है और अगर गड़बड़ी पाई गई तो सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। क्या है पुणे का लैंड डील विवाद? दरअसल सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 16.19 हेक्टेयर सरकारी जमीन अमेडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी को बेची गई, जिसमें पार्थ पवार साझेदार है। यह सौदा 20 मई को हुआ था, जिसमें कंपनी के पार्टनर दिग्विजय अमर सिंह पाटिल का नाम सेल डीड में दर्ज है। माना जा रहा है कि इस डील की असली कीमत लगभग 1600 से 1800 करोड़ रुपए थी, जबकि इसे 300 करोड़ में रजिस्टर्ड किया गया। अब मुख्यमंत्री के आदेश के बाद इस हाई प्रोफाइल सौदे की जांच की जा रही है। ये मामला ऐसे समय में सामने आया जब अजीत पवार खुद सत्ता में अहम भूमिका निभा रहे हैं, उनके पास पावर है। विपक्ष ने इसे सत्ता और रसूख का दुरुपयोग बताया है, जबकि सरकार ने कहा है कि दोषी चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। उद्धव ने सरकार पर कसा तंज। एक एक कर सरकार के सारे घोटाले सामने आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अपने नेताओं को क्लीन चिट दे रहे हैं। ऐसा कहना है पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का। उन्होंने कहा कि पहले शिंदे का मामला सामने आया था, अब अजीत पवार के बेटे का मामला सामने आया है, लेकिन इस मामले में भी कुछ नहीं होगा।
केंद्रीय मंत्री अमित शाह इन सभी नेताओं का इस्तेमाल करेंगे और 2019 में इन्हें फेंक दिया जाएगा। इस पर कांग्रेस का कहना है कि जमीन घोटाले के खुलासे के बाद सीएम फडणवीस को भ्रष्ट उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को तुरंत कैबिनेट से बर्खास्त करने का साहस दिखाना चाहिए। अजीत के बेटे पार्थ पवार की अमेडिया नाम की कंपनी है और इस कंपनी ने कोरेगांव पार्क इलाके की यह जमीन बेहद कम कीमत पर हासिल की। जिन अधिकारियों ने इन घोटाले में सहयोग किया उनके खिलाफ धारा 420 यानी धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। हालांकि मामला दर्ज हो गया है, लेकिन फिर भी विपक्ष हो हल्ला मचा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि अजीत के बेटे पार्थ की अमेडिया कंपनी को इतनी बड़ी जमीन आईटी पार्क और डेटा सेंटर के नाम पर कैसे मिल गई, यह हैरान करने वाला है। सिर्फ कुछ घंटों में ही उद्योग निदेशालय ने 21 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी माफ कर दी। ये कैसे हुआ? यह सब संयुक्त तो नहीं हो सकता। यह सिर्फ एक जमीन का मामला नहीं, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग का बड़ा उदाहरण है। इस सौदे को तत्काल रद्द करके निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। सुप्रिया सुले और उदय सामंत के बयान। वहीं उद्योग मंत्री उदय सामंत ने दावा किया कि जमीन का उद्योग विभाग से कोई संबंध नहीं है और पार्थ पवार के पास मौजूद दस्तावेज नियमों के अनुरूप है। दूसरी ओर सुप्रिया सुले ने अपने भतीजे पार्थ पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में विरोधाभासी बयानों के चलते ये मामला बनाना गलत है। अजीत ने पल्ला झाड़ा, बोले मेरा कोई संबंध नहीं। वहीं इस मामले के तूल पकड़ने के बाद अजीत ने इस लैंड डील से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हम सरकार में हैं, कोई भी हो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बिल्कुल इसकी जांच करवा सकते हैं और करवा भी रहे हैं। मुझे इस बारे में डरने की कोई जरूरत नहीं है। पार्थ का घोटाले पर आया बड़ा बयान। पार्थ का घोटाले पर आया बड़ा बयान। वहीं अजीत के बेटे पार्थ पवार ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ना ही कोई घोटाला किया। मुझे फंसाया जा रहा है। मुझे इसकी ज्यादा जानकारी भी नहीं है, लेकिन हाँ, एक खबर आई है कि मैंने घोटाला किया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। उधर पिंपरी चिंचवड़ पुलिस ने पार्थ पवार से जुड़ी कंपनी से संबंधित विवादास्पद जमीन सौदे में गुरुवार 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। संयुक्त जिला रजिस्ट्रार संतोष हिंगड़े की शिकायत पर पिंपरी चिंचवड़ के बांधवन पुलिस थाने में दिग्विजय पाटिल, शीतल तेजवानी और रविंद्र तारू के खिलाफ सरकारी खजाने को 6 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई। इनके कई बड़े नेताओं के साथ संबंध भी है। शिकायत में कहा गया कि आरोपियों ने कथित तौर पर यह जानते हुए भी कि यह जमीन सरकार की है, जमीन का विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए मिलीभगत की। 21 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी माफ। एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पार्थ पवार की कंपनी अमेडिया होल्डिंग्स एलएलपी ने मुढ़वा इलाके में सरकारी जमीन बेहद कम दाम में खरीदी है। 40 एकड़ की जमीन का मूल्य करीब 1800 करोड़ है, लेकिन इसे मात्र 300 करोड़ में खरीदा गया। इस सौदे के सिर्फ 2 दिन बाद ही 21 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी तक माफ कर दी गई। फडणवीस ने दिए जांच के आदेश। हालांकि जैसा कि हमने आपको बताया कि अजीत पवार परिवार के इस भूमि घोटाले के सामने आने के बाद सीएम फडणवीस ने इस संबंध में जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने नागपुर में मीडिया से बातचीत में बताया कि मैंने इस डील से संबंधित सारे दस्तावेज मंगवाए हैं, साथ ही इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल इस मामले में तहसीलदार सूर्यकांत पिवले और उप निबंधक रविंद्र तारू को तत्काल प्रभाव से निलंबित तो कर दिया गया है। जांच समिति ये पता लगाएगी कि आखिर किसके दबाव में स्टैंप ड्यूटी माफ का आदेश दिया गया। ये जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा और जो मामले में दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निकाय चुनाव के पहले महायुति पर महाग्रहण। हालांकि राज्य में निकाय चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद महायुति सरकार के धुरंधर नेताओं में से एक अजीत पवार पर इतना बड़ा आरोप लगने के बाद पूरी सरकार की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सिरदर्द बीजेपी का हो गया है। स्वच्छ प्रशासन देने की घोषणा पर इस आरोप ने ग्रहण लगाने का काम किया है। इस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ लग गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भले ही तत्परता दिखाते हुए स्थिति को हाथ से जाने नहीं दिया, लेकिन भविष्य में अजीत पवार के बेटे पर और बड़ा एक्शन करके दिखाना होगा। एकनाथ खड़से अनिल देशमुख पर आरोप लगने के बाद जिस तरह उन्हें मंत्री पद से हटाया गया, उसी तरह अजीत के बारे में फैसला
हो सकता है और देवेंद्र फडणवीस इस मामले में तगड़ी कार्रवाई और भी कर सकते हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।